अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि अरबी ज़ुबान की क्या अहमियत है और मैंने किस तरह से अरबी ज़ुबान सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीख रहा हूँ। और अल्लाह का फ़ज़ल व करम ये है कि कुरान पाक के मोर देन 40% अल्फाज अब मैं बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ। और अल्लाह का शुक्र ये है कि अब मुझे कुरान पाक जब मैं तिलावत करता हूँ तो उसकी लज्जत आने लगी। और ये मैंने कैसे किया और आप भी ये कैसे कर सकते हैं, और क्या हमें अरबी सीखनी भी चाहिए या नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अरबी एक ऐसी ज़ुबान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसे पसंद किया कि इस ज़ुबान में अपना कलाम कुल इंसानियत तक पहुँचाए। अल्लाह अगर चाहता वो किसी भी ज़ुबान में पहुँचा सकता था, लेकिन उसने अरबी को चुना। और अरबी में अपने मैसेज को, जो फाइनल मैसेज पूरी इंसानियत के लिए आना था, अल्लाह ने उस मैसेज को दुनिया के लोगों तक पहुँचाने के लिए अरबी ज़ुबान को चुना। तो अरबी ज़ुबान की अहमियत आप इससे ही लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम दुनिया की ज़ुबानों में अरबी को चुना कि इस ज़ुबान में अपने मैसेज को, अपने कलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुल कायनात तक, आखिर में आने वाले इंसान तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने अरबी को चुना। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर खुद कहा कि हमने, जिसका मफहूम है कि अरबी में कुरान को नाजिल किया अक्ल वालों के लिए। और अरबी ज़ुबान की ये अहमियत है कि अरबी ज़ुबान के अंदर कुरान नाजिल हुआ। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान थी वो अरबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अहादीस सब अरबी के अंदर हैं। और फिर दोस्तों, आखिरत के अंदर, जन्नत के अंदर जो जन्नतियों की भाषा होगी वो अरबी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि जो इसने सीखी होगी वही वहाँ जाएगा। जो वहाँ होगा वो उसे ऑलरेडी उसे ऑटोमेटिकली अरबी आ जाएगी और वो अरबी में कलाम करेंगे जन्नती आपस में एक दूसरे से। और बहुत से उलमा का कौल ये है कि जब तक इंसान अरबी ना सीख ले तब तक वो कुरान की लज्जतों के मज़े उठा ही नहीं पाने का। आज दुनिया भर में तमाम मुख्तलिफ ज़ुबानों में कुरान पाक के तर्जुमे किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे उलमा का कौल ये है कि कुरान पाक का तर्जुमा किया ही नहीं जा सकता। जो ये तर्जुमा किया जा रहा है ये एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा अल्लाह तबारक व ताला ये कह रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई, उसकी लज्जत, ये उन चीज़ों को कभी तर्जुमा नहीं किया जा सकता। और जब मैंने अरबी सीखनी शुरू की तो मैं ये बात समझा कि यकीनन ये बात ठीक है कि एक आइडिया ज़रूर हो जाता है कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन जो उसकी गहराइयाँ हैं, जो उसकी लज्जतें हैं कलाम की, वो उससे नाआशना रहेगा वो आदमी जो अरबी नहीं जानता। क्या अरबी सीखना मुश्किल है? इसका जवाब है नहीं, बहुत आसान है। और उलमा ने ये भी फ़ायदे लिखे, बुजुर्गान दीन ने, कि जो अरबी सीखता है उसके दिमाग को अल्लाह तबारक व ताला खोल देता है और उसका हाफजा भी अच्छा हो जाता है और सोचने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से ये दरख्वास्त है कि देखिए, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालिए और अरबी सीखिए। अरबी सीखना बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए, तभी हमें पता लग पाएगा उसी गहराइयों में, उसी लैंग्वेज में कि अल्लाह तबारक व ताला ने क्या बात हमसे की, हम तक अल्लाह तबारक व ताला ने क्या पैगाम पहुँचाया। और फिर उसके जो मज़े हैं ना, जो उसके मज़े हैं, जब आपको वो चीज़ पता लगेगी और वो लज्जतें आप उठा पाएंगे, वो बताए नहीं जा सकते, उसे महसूस ही किए जा सकते हैं बस। तो दोस्तों, मैंने अरबी कैसे सीखी और कैसे सीख रहा हूँ, तो इसका जवाब यह है दोस्तों, जब मुझे लगा कि हाँ अरबी सीखनी चाहिए और कुरान पाक को मैं बस पढ़े जा रहा और मुझे समझ में ही नहीं आता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मुझे एक अंदर से अर्ज हुई कि सीखनी चाहिए। तो मैं कुछ अपने आसपास के जो मौलवी साहब हैं उनसे मिला। मैंने उनसे कहा मैं अरबी सीखना चाहता हूँ, तो मुझे सबने नेगेटिव में जवाब दिया। किसी ने कहा कि ये कोई अंग्रेज़ी नहीं है, ये अरबी है, और अरबी जो है चर्बी निकाल देगी, ऐसे नहीं सीखी जाती है, और इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना हाफजा होना चाहिए, ये गर्दानें याद करनी पड़ेंगी, वो करनी पड़ेंगी, डिमोटिवेट मुझे करना। लेकिन उस टाइम अल्लाह तबारक व ताला ने एक धुन सवार कर रखी थी कि नहीं, ये तो जो है सीखनी है। तो मैं कुतुब खानों पे गया सहारनपुर के अंदर मज़ाहिर लोगों के पास, और मैंने उनसे कहा कि जो बुनियादी किताबें हैं बेसिक वाली अरबी सीखने की, वो मुझे दे दो, जितनी भी तुम्हारी दुकान पे हैं। तो मैं 3-4 कुतुब खानों से सारी की सारी किताबें ख़रीद के लिया। इतनी सारी पतली पतली आई वो, और मैंने उन्हें अपने पढ़ना शुरू किया। बहुत दिन तक इसी तरह मैं लगा रहा कि इसम क्या है, फ़ाइल क्या है, और मफ़ूलुम बिही क्या है, ये सब जो है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। हाँ, ये है कि अपना रीडिंग करता रहा। फिर एक दिन इंटरनेट पे मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था और डॉक्टर आसिफ मेहराली की वीडियो मेरे सामने आ गई, जिसमें वो अरबी सिखा रहे थे। और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करूँगा कि वो वीडियो आई, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने अपनी बाकायदा पूरी की पूरी सीरीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो डाल रखी है
डॉक्टर आसिफ महराली, और वो कनाडा में कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, और उन्होंने वो वीडियो शूट करवाई इंस्टीट्यूट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कुरान टोरंटो कनाडा का जो है, और उसे फ्री अवेलेबल करवाई यूट्यूब के। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अगर आपके अंदर भी ये तड़प है और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अरबी सीखें, तो दोस्तों ये 3 प्लेलिस्ट हैं यहाँ पर, बुक 1, बुक 2 और बुक 3, और ये किताबें लुगतुल दुरुसुल अरबिया, ये कहीं पे भी मिल जाएंगी, किसी भी कुतुब खाने पे अच्छे। 3 इसकी जिल्दें आती हैं, 1, 2, 3, और तीनों ही जिल्दों को डॉक्टर आसिफ महराली साहब ने क्या खूब पढ़ाया है। और अगर आपने ये पढ़ ली तो बस फिर तो मज़े और हैं। तो बहुत आसान है, आपको करना यह है कि एक किताब खरीद के ले आइएगा और इंस्टीट्यूट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कुरान की वेबसाइट से जो है इसकी की और वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बुकलेट, और उसकी उनकी आप वीडियो सुनिए। बस आपको कुछ नहीं करना, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और आसिफ महराली साहब की, मेरे उस्ताद हैं वो अरबी के, उनकी वीडियोस लगा लीजिए और जो वो कह रहे हैं वो सुनते रहिए। तीनों बुक अगर आपने ख़त्म कर दी, आप अल्लाह के कलाम की लज्जत लेना शुरू कर देंगे। अल्लाह के कलाम की लज्जत आपको आने लगेगी, और मैं नहीं समझता कि दुनिया में इससे बढ़ के कोई लज्जत होगी। मैं इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर इसे सीखिए। और अगर कोई बात मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ या और कोई क्वेरी हो और भी सीखने से रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। और इस वीडियो में मैं सहारनपुर के लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे दोस्त हैं ओवैस भाई, उन्होंने भी एक अपना अरबी सिखाने का ऑफलाइन शुरू किया है। आप जाकर वहाँ पे भी उनके इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन तरीके से अरबी सीख सकते हैं, और बहुत काबिल मुबारकबाद हैं वो भी। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जो वो है ना, जो उसकी लज्जतें मैंने महसूस की, तो वो आप भी महसूस करें और अल्लाह के कलाम से हमें आशनाई हो जाए, तभी फिर मज़ा है दुनिया में, वरना तो फिर कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के ख़जानों को हम पर खोल दे और कुरान से हम सबको मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि ये वही किताब है दोस्तों जिसके ज़रिए से अल्लाह ने लोगों की तकदीरें बदली हैं। इस कुरान के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने उरूज दे दिया, और बहुत सारे बड़े बड़े जिन्होंने इसे ठुकराया उन्हें ज़वाल दे दिया। तो ये हम छोड़ नहीं सकते, इसको हमें पकड़ना है मजबूती से, और इंशाअल्लाह हम पकड़ेंगे। जो कहने सुनने में गलती हुई, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।